तो एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती, जिसमें काउंसलिंग, पद वृद्धि और बाकी सभी चीज़ों की बात होगी। उसके साथ ही साथ आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाले हैं दोस्तों, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आपने जो अपने स्कोर कार्ड भेजे हैं, उन पर भी विस्तार से एनालिसिस किया जाएगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, क्योंकि बहुत सारे स्कोर कार्ड हैं, है ना, उन पर एनालिसिस होगा। हो सकता है कि आपका भी हो। और एक चीज़ और दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। देखिए सबसे पहला हम स्कोर कार्ड ले रहे हैं जो हमें भेजा है। सबसे पहले स्कोर कार्ड भेजा हमें, देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए ये ओबीसी से स्कोर कार्ड आया है, कैटेगरी है इनकी ओबीसी। नंबर की बात करें तो नंबर हैं 102.04, 109.53 हो गए हैं, ठीक है। और बात करें इनकी रैंक, तो इनकी ओबीसी ओपन नील में रैंक है। अब ये यहाँ से दिख नहीं रही इनकी रैंक, तो ये इनसे निवेदन है कि प्लीज़ आप दोबारा स्कोर कार्ड भेजें, कल्पना रेखवार जी, है ना। क्योंकि नाम तो आपका दिख रहा है कल्पना रेखवार, लेकिन स्कोर कार्ड में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप कुछ अच्छा प्रिंट निकाल कर वो दोबारा भेजें, आपके स्कोर कार्ड पर हम विस्तार से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमें मिला है, ये मिला है सरजी नोइस डीएलएड एमपी टेट वर्ग 2 में वैलिड हुआ है या नहीं, एंड एमपी टेट वर्ग 3 में ये नॉइस डीएलएड वैलिड होगा कि नहीं। वन वीडियो ऑन दिस टॉपिक आपके सिंकर पर, ठीक है। देखिए बता आपने भेजा है उसका मैं आंसर दे रहा हूँ। देखिए कि जो नॉइस डीएलएड है, नॉइस डीएलएड है, तो उसका अभी केस कोई भी ऐसा आया नहीं है। अभी ऐसा केस गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में अभी ऐसा कोई केस आया नहीं है कि नॉइस डीएलएड वैलिड हुआ है या नहीं हुआ। अभी देखिए अभी ऐसा एक भी केस नहीं आया, है ना। अभी ऐसा एक भी केस नहीं पहुंचा कि जिसमें नॉइस का डीएलएड पहुंचा हो। अब देखिए दोस्तों, यदि अब पहुंचता है, यदि आप मेरिट सूची में जाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि वैलिड होना है या नहीं होना। देखिए मेरे हिसाब से 100% वैलिड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने करवाया है ना, और सरकारी स्कूलों से करवाया, सरकारी स्कूलों के थ्रू करवाया है, तो बिल्कुल होने की उम्मीद 100% है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने करवाया। हो सकता है कि देखिए इसके साथ आपके साथ एक और क्राइटेरिया जोड़ दें, जैसे कि बीएड वालों को कह रहे हैं ना कि बीएड वालों को एक ब्रिज कोर्स करना है ना, ब्रिज कोर्स करना है। ऐसा ही हो सकता है कि आप लोगों के साथ भी कुछ ब्रिज कोर्स करवा दें, है ना। तो आपका नॉइस का डीएलएड बिल्कुल वैलिड होने की उम्मीद है। बाकी अभी थोड़ा और इंतजार करिए, आने दीजिए टाइम, बिल्कुल और क्लियर पता चल जाएगा। इसके बाद अगला स्कोर कार्ड हमारे पास आरती देवी, और ये मध्य प्रदेश से नहीं है और ये अदर स्टेट की हैं। आरती देवी की बात करें, ये अदर स्टेट्स हैं, फीमेल हैं, 1145 रैंक नंबर है, और 1159 हो गए, 11159 हो गए। इनकी कंसोलिडेटेड रैंक एक ही है, 4047। अब इन्होंने कहा कि इस पर विस्तार से चर्चा की है। तो देखिए विस्तार से चर्चा क्या हो गई कि आप अनरिजर्व हो, तो अनरिजर्व में देखिए सिलेक्शन के लिए, अनरिजर्व में सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, अनरिजर्व के सिलेक्शन के लिए देखिए इतने जो लोग हैं, इनमें से यदि हम फीमेल को निकाल दें, सिर्फ फीमेल को निकाल दें, तो फीमेल लगभग 4000 पोस्टों में फीमेल की बात करें, तो वो भी अनरिजर्व फीमेल की बात करें, देखिए अनरिजर्व फीमेल निकलेगी यहाँ से सिर्फ, है ना। अनरिजर्व यदि हम फीमेल को निकाल दें तो लगभग 1000 फीमेल होंगी। 1000 फीमेल को निकाल दें तो आपकी कंसोलिडेटेड रैंक आ जाएगी 3000, आपकी कंसोलिडेटेड रैंक 3000 आ जाएगी। अब बात करेंगे सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन कब हो सकता है? देखिए सिलेक्शन कब हो सकता है, देखिए ये 2-3 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं इस भर्ती में। एक ओबीसी आरक्षण, ओबीसी आरक्षण लगभग 27% ही रहने वाला है, क्योंकि देखिए शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी एक ट्वीट में और स्टेटमेंट दिया है
कि मैं बहुत जल्द रिजर्वेशन के ऊपर एक ऐतिहासिक फैसला लेने वाला हूं। ऐतिहासिक फैसला में रिजर्वेशन में अब कुछ नहीं बचा, सिर्फ 27% रिजर्वेशन यदि ओबीसी को मिल जाता है तो वही ऐतिहासिक फैसला होगा। ठीक है, तो इनको मिल रहा है। अब इनको जब 27% मिल जाएगा तो आपको सिर्फ 27% में रिजर्वेशन रहेगा। किसके लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। तो जनरल की यदि पोस्ट मान लो 11,000 आती हैं और 27% रिजर्वेशन रहता है तो लगभग 2970 पोस्ट आएंगी। 2970 पोस्ट दो भागों में डिवाइड हो जाएंगी, है ना, 1485 और 1485। अब 1485 फीमेल क्लास, अनरिजर्व फीमेल क्लास, इसमें आप सिलेक्ट होंगी नहीं क्योंकि आप अनरिजर्व सीट में आई हैं, अदर स्टेट से हैं, है ना। तो आपको सिलेक्शन लेना है 1485 में। 1485 आपकी 1485 पोस्ट है, जबकि आपकी रैंक कितनी आ रही है? रैंक आ रही है 3000 रैंक आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा रैंक है ना। मान लीजिए इनमें से कुछ और भी महिलाएं निकल जाती हैं, 1000 और भी महिलाएं निकल जाती हैं मान लीजिए, तो भी 2000 भी काफ़ी लंबी रैंक है। अभी यहाँ पर फिलहाल फाइनल सिलेक्शन होने के चांस बिल्कुल नहीं बन पा रहे आपके। हाँ, यदि नंबर ऑफ पोस्ट यदि बढ़ जाती हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे हार्दिक जी। इसके बाद बात करेंगे, देखिए इनका स्कोर कार्ड है। इसके बाद हमारे पास है, सर मेरे SC मेल 92 नंबर हैं और रैंक है नील ओपन में 56, 5600 कितने पोस्ट पे हो सकता है? देखिए पोस्ट की बात करें, देखिए नील ओपन में है तो उसमें 2 रैंक हैं, एक तो मेल है और एक फीमेल है। इस रैंक में लगभग आपके उसमें लगभग 1500 से 2000 फीमेल होंगी, 2000 फीमेल होंगी तो लगभग आपकी रैंक बचेगी 3600 और 2000 फीमेल होंगी, है ना। अब सिलेक्शन की बात होगी तो सिलेक्शन के लिए तो भैया काफ़ी पोस्टों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। सिलेक्शन के लिए तो कम से कम काफ़ी पोस्टों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए यदि नंबर ऑफ पोस्ट आ जाती हैं, देखिए अभी यदि नंबर पोस्ट 40,000 आ जाती हैं, 40,000 पोस्ट आ जाती हैं तो आपकी सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। 16 चौके 64 हो जाएंगे, 16 चौके 64 मतलब 6,400 पोस्ट आ जाएंगी। और 6,400 को यदि हम 2 भागों में बांटेंगे, 3200 ओपन 3200 फीमेल, 3200 फीमेल 3200 ओपन, तो लगभग इसमें से कुछ कैंडिडेट आपके रिजर्व में चले जाएंगे, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कब? जब नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी 40,000 पोस्ट आ जाती हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अगला। तो आपने बताया नहीं सर जी, वीडियो में भी एनालिसिस करो। देखिए इनका हमने स्कोर कार्ड भेजा होगा, ये है, ठीक है। इनके 95 नंबर थे, 95 नंबर से 159 हो गए हैं, है ना। ये ओबीसी से हैं और ओबीसी में इनकी ओपन रैंक है 8,903, है ना। और स्पेशल कैटेगरी में, देखिए स्पेशल कैटेगरी में हैंडीकैप्ड और स्पेशल कैटेगरी में 132 है और फीमेल में है 28। तो इनके सिलेक्शन की बात इन्होंने पूछा अक्सर सिलेक्शन होगा कि नहीं, बिल्कुल बात करेंगे सिलेक्शन होगा कि नहीं। देखिए अब बात करते हैं आपके सिलेक्शन की। देखिए आपके सिलेक्शन की, तो यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 10,000 लूँगा मैं, 10,000 पोस्ट आती हैं, 27% रिजर्वेशन रहेगा तो 2700 पोस्ट आएंगी। 2700 में 6% आपकी स्पेशल कैटेगरी के लिए रहेगा, है ना। 6% स्पेशल कैटेगरी के लिए रहेगा तो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162 पोस्ट आने वाली हैं। 162 पोस्ट में से यदि हम 2 भागों में बात करें तो 81 पोस्ट ओपन है, 81 फीमेल। तो देखिए ये आपकी फीमेल क्लास है ना, ये आपकी फीमेल क्लास, जबकि फीमेल क्लास में आपकी रैंक कितनी है? 28 है। तो आपका सिलेक्शन तो 100% हो रहा है, बिल्कुल आपका सिलेक्शन 100% हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, यदि मान लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट 5,000 भी आती हैं, 5,000 भी आती हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा दुर्गेश्वरी जी, है ना। इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स हमारे पास है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ओम प्रकाश के 78 72 नंबर हैं, 79 97 हो गए हैं, ST से हैं और ST ओपन एल में इनकी रैंक है, ST ओपन एल में इनकी रैंक की बात करें तो इनकी रैंक है 5,565। काफ़ी लंबी रैंक है इसके लिए, है ना। इन्हें सिलेक्शन के चांस पूछे हैं तो देखिए सिलेक्शन के चांस तो लगभग जब नंबर ऑफ पोस्ट बढ़कर आएंगी, कम से कम नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ कर आएंगी कम से कम 30,000 पोस्ट आएंगी तो ही आपके सिलेक्शन
के चांस बन पाएंगे, तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बन पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है, अन्यथा संभव नहीं है। इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स हमारे पास फिर ओम प्रकाश जी की है। ओम प्रकाश जी ने देखिए ये SC किससे हैं, बात करेंगे वर्ग 2 में है। वर्ग 2 91 नंबर 61 आए थे, 90 बचे थे, नॉर्मलाइज नहीं हिंदी सब्जेक्ट से थे, है ना। और इनकी रैंक थी 922, ठीक है। और यहाँ से यहाँ भी दिया था इनने सोशल साइंस दिया था 78, 76 बचे थे, और यहाँ इनकी रैंक थी 3000। तो देखिए ओम प्रकाश जी, यदि मान लीजिए यदि सेकंड काउंसलिंग हो जाती है, यदि सेकंड काउंसलिंग हो जाती है DPI की, तो आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं, क्योंकि उस बार हिंदी में पद कम आए थे, इस बार लगभग 800 से 900 पद आने की उम्मीद है। 800-900 पद आएंगे तो आपके सिलेक्शन बढ़ने के चांस रहेंगे, ठीक है ओम प्रकाश जी, हमने आपको बता दिया आप, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगला कमेंट्स हमारे पास आया है, ये भी ST से हैं और विजय दामोर जी हैं, विजय दामोर जी हैं, और ये भी हैंडीकैप्ड हैं। इनके 88 थे नंबर और 89-32 हो गए हैं। ST ओपन में इनकी रैंक है, देखिए ST H ओपन में है ना, H ओपन में इनकी रैंक है कुल कितनी है दोस्तों, 20 है ना। ST H ओपन में इनकी रैंक 20 है। अब बात करेंगे इनके सिलेक्शन की। देखिए सिलेक्शन के चांस क्या हो सकते हैं, सिलेक्शन के चांस ये हो सकते हैं कि यदि देखिए सिलेक्शन के चांस क्या हो सकते हैं, यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं, मान लीजिए 10,000 नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं 10,000, ST का कितना 20% रिजर्वेशन रहता है, मतलब 2,000 पोस्ट आएंगी, 2,000 पोस्ट में 6% इनकी रहेंगी, तो 6 दूनी 120 पोस्ट आने वाली है। 120 पोस्ट दो भागों में बढ़ जाएंगी, 600 ओपन 660 ओपन 660 फीमेल। अब देखिए आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है ओपन में 20, और जबकि पोस्टें आपकी कितनी आ रही हैं, 60 आ रही हैं। यदि यहाँ से देखिए यहाँ से और भी यदि बांटते हैं पोस्टें EH BH और जो भी हैं 3-4 जो कैटेगरी हैं उनमें यदि बांटते हैं तो लगभग 15-15 पोस्टें बढ़ जाएंगी, है ना। तो 15 आपकी रैंक आ जाएगी, है ना, 15 पोस्टें आएंगी, आपकी रैंक आपकी ओपन में है 20, और 20 में से ये 5 महिलाएं तो बिल्कुल 100% होंगी। तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाएगा जब नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी 10,000। उसके बाद हमारे पास है विवेक वर्मा का है। विवेक वर्मा 104 नंबर आए थे इनके, 104-79 आए थे, लेकिन कट पिट के बच्चे हैं इनके 109, है ना, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। और इनकी बात करें EWS ओपन में इनकी है कुल 900 रैंक, 945 रैंक है। सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यदि 10,000 आती हैं, है ना, पूरे रिजर्वेशन काट कर आपका रिजर्वेशन बच रहा है 27%, ये है 27 के 2700 पोस्टें आएंगी। 2700 पोस्ट दो भागों में 1350 और 1350, 1350 ये है फीमेल क्लास, है ना, और ये है ओपन नील। अब ओपन नील में पोस्टें कितनी आने वाली हैं, 1350 आ रही हैं, और जबकि आपकी रैंक कितनी है ओपन नील में, कुल है 945, और इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक मेल है एक फीमेल है। मान लीजिए यहाँ से 945 में यदि 300 फीमेल है तो आपकी रैंक लगभग 600 के लगभग आ जाएगी, जबकि पोस्टें कितनी आ रही 1200, और तो लगभग यदि 7,000 पोस्ट भी आती हैं तो भी आपके सिलेक्शन के चांस हैं, 7,000 पोस्ट पर भी आपके सिलेक्शन के चांस हैं ओम प्रकाश जी, जो ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स क्या है, विवेक शर्मा जी तो अभी आपके सिलेक्शन के चांस हैं कब कि नंबर ऑफ पोस्ट यदि 7,000 आती हैं तो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांस हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्कोर कार्ड, है ना, और ये थे आप लोगों ने किए गए कमेंट्स। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपके दिमाग में कोई समस्याएं चल रही हैं स्कोर कार्ड संबंधित तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर मैसेज भेजकर आप अपनी समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं, है ना दोस्तों। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, कॉल नहीं करना, नो कॉल, है ना, कॉल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।